हेलो फ्रेंड, नीटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए डबल कलर में डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनकर आया है। इस डिज़ाइन के लिए आपने 7 के मल्टीपल फंदे प्लस 4 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेना है। तो देखिए ये 6 ही रो का ही डिज़ाइन है, तो ध्यान से देखिएगा। ये मैंने छोटा सा बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है और अपनी राइट साइड में हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है, आपने बुनना है बुन लीजिएगा। और ये 2 फंदे हमारे सीधे, एक और ये 2। और यहाँ पर मैंने दूसरा कलर लगा लेना है। तो ये मैंने व्हाइट कलर ले रखा है, इसको मैं यहाँ लगा लेती हूँ। ये दूसरा कलर लगा लिया है। अब देखिए इस वाले कलर को हमने आगे की तरफ लेके आना है और ये जो हमारा ब्लू कलर है इसको हमने पीछे रहने देना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 5 फंदे सीधे बुनने हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बुनने के बाद हमने ये वाला जो धागा है वाइट कलर वाला, इसको हमने पीछे की तरफ कर देना है। तो देखिए 2 फंदे का तो हमने ये सीधे बुने और 5 फंदे ये, तो इन्हीं को हमने रिपीट करना है। 5 2 7 और ये पहला फंदा मेरा एज इट इज़ वाला है। तो इसी को हमने 7 फंदों को हमने रिपीट करते जाना है। तो ये धागा हमने पीछे किया। अब 2 फंदे यहाँ पर हमने सीधे बुनने हैं, 1 और 2। फिर ये जो वाइट कलर वाला धागा है इसको हमने आगे की तरफ लेके आना है और उसके बाद हमने ब्लू कलर से यहाँ पर 5 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बुनने के बाद ये वाला जो कलर है वाइट वाला, इसको हमने पीछे डाल देना है। उसके बाद फिर से हमने इन्हीं को हमने 7 फंदों को रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे, फिर उसके बाद वाइट कलर वाला धागा अपनी तरफ कीजिए और उसके बाद यहाँ पर हमने 5 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बुनने के बाद जो वाइट कलर वाला धागा है इसको हमने पीछे डाल देना है इस तरीके से। फिर उसके बाद 2 फंदे सीधे। इसी तरीके से ये फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट होगी। और ये वाइट वाला धागा जो है इसको आप आगे कीजिए और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। और ये वाला जो वाइट वाला धागा है इसको हमने पीछे कर देना है। अब देखिए लास्ट में मेरे पास 3 फंदे बच गए, इनको मैंने सीधा बुन लेना है, 1 2 और ये लास्ट का फंदा 3। ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड, पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है आपने और दूसरा फंदा उल्टा, तीसरा उल्टा। उसके बाद देखिए ये वाला जो फंदा है हमने वाइट वाला है इसको हमने पीछे की तरफ कर देना है और उसके बाद फिर से हमने 5 फंदे उल्टे बुन लेने हैं, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे उल्टे बुनने के बाद जो हमने ये धागा पीछे किया था इसको हमने अब अपनी तरफ कर लेना है। थोड़ा सा लूज ही बनाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने 2 फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे कीजिए और उसके बाद 5 फंदे हमने इसी वाले कलर से, ब्लू वाले कलर से उल्टे बुनने, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बुनने के बाद जो हमारा वाइट वाला कलर है इसको हमने अपनी तरफ ले आना है। फिर से यहाँ पर 2 फंदे हमारे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुन लेना है। फिर धागा पीछे कीजिए वाइट वाला और उसके बाद ये 5 फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड रो में कंप्लीट कर लेती हूँ। ये लास्ट के 3 फंदे हैं, इनको मैंने उल्टा बुन लेना है। तो ये सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो राइट साइड में जैसे हमने फर्स्ट रो बनाया उसी तरीके से हमने बना के कंप्लीट करना है। तो पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है और ये 2 फंदे सीधे और धागा अपनी तरफ कीजिए वाइट वाला। उसके बाद ये वाले फंदे जो 5 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो इसी तरीके से ये थर्ड रो मेरी कंप्लीट होगी। 5 फंदे सीधे बुन लिया, उसके बाद जो हमने धागा अपनी तरफ किया था इसको हमने पीछे कर देना है और 2 फंदे हमारे यहाँ के सीधे बुने जाएंगे। तो इसी तरीके से रो कंप्लीट कर लेती हूँ। थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड, ये वाला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है आपने और 2 फंदे उल्टे। फिर जो ये वाइट वाला कलर है इसको हमने पीछे ले जाना है और ये 5 फंदे जो हमारे ये हैं इनको हमने उल्टा बुन लेना है, 2 3 4 और ये 5। वाइट वाला धागा अपनी तरफ कीजिए। फिर उसके बाद 2 फंदे उल्टे, फिर से ये वाला वाइट वाला पीछे कीजिए और 5 फंदे उल्टे। इसी तरीके से आपने ये फोर्थ रो भी कंप्लीट कर लेनी है। फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए हमारी ये 4 बार हमारी ये हमने ये वाइट कलर के हमारी 4 धारियाँ आ गई है, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर हमारी 5th रो है। 5th रो में हमने क्या करना है, पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है आपने और ये 2 फंदे सीधे, ये देखिए 2 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बुन लिए हैं। अब हमने इन 5 फंदों में पैटर्न डालना है। तो देखिए ये 2 फंदे तो मैं यहाँ पर सीधे बुनूंगी, 1 और ये 2। अब हमने यहाँ पर देखिए
ये जो वाइट वाले धागे हैं इनके अंदर से हमने इस तरीके से सिलाई डालनी है और ये इसको हमने इस तरीके से बुनना है और छोड़ना नहीं है। अभी इस तरीके से बुनने के बाद फिर से हमने इस वाली सिलाई में हमने एक बार और फंदा निकाल के हमने इसको इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल देना है। और ये 2 फंदे मेरे सीधे, फिर बीच के 2 फंदे आ गए, इनको हमने सीधा बुन लेना है। अब पैटर्न के 5 फंदे हैं, इनमें से 2 फंदे मैं सीधे बुनूंगी, 1 और 2। उसके बाद देखिए अब ये जो हमारे वाइट वाले धागे हैं इनके अंदर से हमने इस तरीके से सिलाई डालनी है और इस वाले फंदे में हमने सीधा बुनना है और छोड़ना नहीं है फंदा। उसके बाद हमने इस तरीके से निकाल के हमने एक बार और इस वाले फंदे में हमने सीधा बुनना है और इस वाले फंदे को हमने इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल देना है। और ये 2 फंदे हमारे पैटर्न के 5 फंदों में से 2 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो इस तरीके से ये आएगा। फिर उसके बाद ये 2 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुन लीजिए। अब 5 फंदों का पैटर्न फिर से देखिए, 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। उसके बाद ये जो 5 जो हमारी ये जो 4 वाइट वाले धागे हैं इनके अंदर से हमने इस तरीके से फंदे में से हमने ये फंदा निकालना है। उसके बाद इन चारों फंदों के ये चारों धागों के नीचे से निकालिए और ये वाला फंदा नहीं छोड़ना है हमने। दोबारा से हमने इसी में हमने एक बार और सीधा बुन के इसको इसके ऊपर से निकाल लेना है। और ये 2 फंदे जो पैटर्न के हैं इनको बुन लीजिए। इसी तरीके से ये रो कंप्लीट होगी। इस तरीके से देखिए ये अब हमने रॉन्ग साइड में हमने इस तरीके से आया है। रॉन्ग साइड से हमने ये पैटर्न की लास्ट रो है 6th रो, इसको हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो ये उल्टे उल्टे बना लेती हूँ पूरे। 6th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इन्हीं 6 सिलाइयों को आपने रिपीट करते जाना है। फर्स्ट रो से हमने पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है और जो है 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। और जो आपने अगर दूसरा कलर लगाना है तो आपने इसमें दूसरा कलर भी लगा सकते हैं, आप मल्टी कलर से भी बना सकते हैं। तो ये वाइट वाला कलर जो है हमने आगे की तरफ लेना है और ये 5 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा पीछे कीजिए। उसके बाद ये 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने। इसी तरीके से ये फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट होगी। और धागा अपनी तरफ कीजिए, फिर 5 फंदे सीधे, इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड में उसी तरीके से बनाना है आपने। पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, 2 फंदे उल्टे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने धागा पीछे करना है वाइट वाला और उसके बाद ये 5 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं ब्लू कलर से। 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद ये वाइट वाला जो हमने पीछे किया था उसको अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे। इसी तरीके से ये रो कंप्लीट करूँगी और 5 फंदे फिर से धागा पीछे करके 5 फंदे उल्टे। इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो आपने उसी तरीके से बनाना है जैसे हमने फर्स्ट रो बनाया था। पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद 2 फंदे सीधे, वाइट वाला धागा जो है आपने अपनी तरफ कर लेना है और ये 5 फंदे सीधे बुन लेने हैं। तो 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, फिर 5 फंदे सीधे, फिर धागा पीछे कीजिए। इसी तरीके से ये थर्ड रो मेरी कंप्लीट होगी। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड आपने जैसे सेकंड रो करा था उसी तरीके से आपने ये फोर्थ रो भी बना लेना है। 3 फंदे हमारे ये किनारे के उल्टे। उसके बाद देखिए धागा पीछे कीजिए। उसके बाद ये जो 5 फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुन लेना है। तो ये मैं उल्टा बुन लेती हूँ। 5 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा जो पीछे किया था उसको अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे। इसी तरीके से ये रो कंप्लीट करूँगी मैं। फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए फिफ्थ रो हमने पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, 2 फंदे हमारे सीधे। उसके बाद देखिए अब हमारा यहाँ वाइट कलर का हमारा काम नहीं है। अब इसको जो है हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 और ये 2 फंदे सीधे बुनने के बाद जो हमने ये 5 जो हमारी धारी बड़ी है वाइट कलर से, इनके अंदर से हमने इस तरीके से लेके जाना है, इसको बुनना है। और उसके बाद अभी फंदा छोड़ना नहीं है आपने। इस तरीके से लेने के बाद फिर से हमने इस बार इसको दोबारा से हमने एक बार और बुनने के बाद इस वाले को इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल देना है। फिर ये 2 फंदे इनको सीधा बुन लीजिए। फिर ये जो ये वाले 2 फंदे इनको सीधा बुन लीजिए। फिर से पैटर्न के 5 फंदों में से 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। उसके बाद ये जो वाइट कलर के धागे हैं इनके अंदर से हमने इस तरीके से सिलाई डाल के एक फंदा निकालना है, बुनना है सीधा। फिर उसके बाद दोबारा से इसी वाले फंदे को हमने दोबारा से बुनना है और ये वाला जो फंदा बुना था उसको हमने इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल देना है। इसी तरीके से ये रो मेरी कंप्लीट होगी। लास्ट
का फंदा सीधा। तो 5th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरी 6th रो रॉन्ग साइड सारे फंदे में उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 6th रो मेरी कंप्लीट हो गई। तो देखिए इस तरीके से ये आया है। इस डिज़ाइन को आप जो है बेबी स्वेटर और लेडीज़ कार्डिगन, हाफ जैकेट में डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोस है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।